Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today, I will explain one of the most famous short story, The Adventure of the Mason, written by Washington Irving, who is an American writer. So, students, let's start the explanation of the short story line by line. Once upon a time, there was a poor mason in Granada who could scarcely earn bread for his large family. One night he was roused from his sleep by knocking at his door. He opened it and saw before him a tall, thin, cadaverous looking person. ओके द एडवेंचर ऑफ द मेसन मेसन का मतलब होता है मिस्त्री या कारीगर. वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है. देयर वॉज अ पुअर मेसन इन ग्रेनेडा. ग्रेनेडा एक जगह का नाम है. ओके. देयर वॉज अ पुअर मेसन इन ग्रेनेडा. ग्रेनेडा में एक बहुत ही गरीब मिस्त्री रहता था. हु कुड स्कार्सली अर्न ब्रेड फॉर हिज लार्ज फैमिली. जो बहुत ही मुश्किल से अपने बड़े से परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था. वन नाइट ही वॉज राउज्ड फ्रॉम हिज स्लीप बाय नॉकिंग एट हिज डोर. एक रात उसकी नींद खुल जाती है, वो उठ जाता है क्योंकि उसके डोर पर कोई खटखटा रहा है. ही ओपनड इट एंड सॉ बिफोर हिम अ टॉल थिन कैडेवरस लुकिंग पर्सन. वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने एक दुबले पतले, कैडेवरस मतलब बहुत ही थिन, बिल्कुल बेजान सा व्यक्ति उसे नज़र आता है. ओके, लेट मी वाइंड अप द पैराग्राफ अगेन. एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब मिस्त्री ग्रेनाडा में रहता था जो कि अपने बड़े से परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था. एक रात दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुन करके उसकी नींद खुलती है और वो जब दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने एक दुबला पतला मरिहल सा व्यक्ति दिखाई देता है और ये व्यक्ति उसके लिए अजनबी है. हार्क ये फॉरेन फ्रेज है. इसका मतलब होता है लिसन, मतलब सुनो. ऑनेस्ट फ्रेंड, हार्क ये ऑनेस्ट फ्रेंड सेड द स्ट्रेंजर, आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड. विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट. तो वो स्ट्रेंजर क्या कहता है, वो अजनबी व्यक्ति क्या कहता है. हार्क ये मतलब सुनो, लिसन. ऑनेस्ट फ्रेंड, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वो कहता है ऑनेस्ट फ्रेंड, आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड. वो अजनबी उस गरीब मिस्त्री से कहता है कि मैंने देखा है, मुझे लगता है, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है. विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट. क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे. अंडरटेक अ जॉब मतलब एक असाइनमेंट अपने जिम्मे लेना. तो वो कहता है क्या तुम मेरे लिए एक काम आज की रात करोगे. विद ऑल माई हार्ट सनोर, ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. वो गरीब मिस्त्री कहता है विद ऑल माई हार्ट, बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरे दिल से मैं काम करूँगा सेनोर, लेकिन एक कंडीशन पर कि मुझे मेरे काम का अच्छा मेहनताना मिले. सेनोर मतलब होता है इट्स अ वे टू एड्रेस एनी वन. जैसे हम लोग मिस्टर या मिस या फिर जो भी टाइटल कहते हैं, इन द सेम वे सेनोर इज ऑल्सो अ टाइटल टू एड्रेस एनी वन रेस्पेक्टफुली. दैट यू शैल बी बट यू मस्ट बी सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. तो स्ट्रेंजर कहता है दैट यू शैल बी मतलब तुम्हें जो है उचित मेहनताना मिलेगा. बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, लेकिन तुम्हें एक दिक्कत होगी क्योंकि तुम्हें जो है तुम्हारी आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाएंगी. तुम्हें जो है यहाँ से जब मैं ले जाऊँगा तो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ से ले जाऊँगा. यू विल बी ब्लाइंड फोल्डेड मतलब तुम्हारी आंखों पर पट्टियाँ बंधी होंगी. टू दिस मेसन मेड नो ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति उठाना. तो इस बात के लिए उस मिस्त्री ने कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं जताई. सो बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ही वॉज लेड बाय द स्ट्रेंजर बाय द स्ट्रेंजर. तो इस तरह से उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके स्ट्रेंजर के द्वारा वो लिया जाता है. Through various rough lanes and winding passages until they stopped before the portal of the house. स्ट्रेंजर उसे वेरियस मतलब तरह तरह के बहुत सारे रफ लेन्स मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता, एंड वाइंडिंग पैसेजेस और बहुत ज़्यादा घुमावदार सड़क,
पैसेजेस मतलब भी रास्ता होता है, लेन मतलब भी सड़क होती है। Until they stopped before the portal of the house, तब तक वो स्ट्रेंजर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको ले जाता गया, जब तक वो जो है पोर्टल ऑफ द हाउस, मतलब पोर्टल मतलब होता है एंट्री, ओके, जब तक वो उस घर के एंट्री गेट पर नहीं पहुंच जाते हैं और वो वहां पर जाकर के, पोर्टल मतलब होता है एंट्री गेट, वो उस हाउस के जहां पर उसे काम करना था उस घर के दरवाजे पर जा कर के वो रुक जाते हैं। द स्ट्रेंजर देन अप्लाइड अ की, उसके बाद वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी अप्लाई करता है क्या, वो चाबी लगाता है। टर्न द क्रीकिंग लॉक एंड ओपनड व्हाट साउंडेड लाइक द पॉन्डेरस डोर। उसके बाद जो है वो स्ट्रेंजर जो है चाबी से दरवाज़ा खोलता है और क्रीकिंग लॉक, और उसके बाद ताला खुलने की आवाज़ आती है और एक ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी सा दरवाज़ा, पॉन्डरस मतलब हैवी, कि बहुत भारी सा दरवाज़ा खुलता है। अब चूंकि वो देख नहीं पा रहा है मेसन कुछ भी, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। ओके, तो चूंकि स्ट्रेंजर ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो कुछ भी देख नहीं सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें सुन रहा है कि एक भारी से ताले के खुलने की आवाज़ आती है और उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई बहुत भारी सा बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है। दे एंटर्ड, द डोर वॉज क्लोज्ड। उसके बाद वो एंटर करते हैं और एक दरवाज़ा जो है अब फिर वो बंद कर दिया जाता है, एंड बोल्टेड मतलब नट बोल्ट के साथ उसको बंद कर दिया जाता है। एंड देन द मेसन वॉज कंडक्टेड थ्रू एन इकोइंग कॉरिडोर एंड स्पेशियस हॉल टू एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद क्या होता है कि वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी उस मिस्त्री को, कंडक्टेड मतलब यहाँ पर है ले जाने से, ठीक है, वो मिस्त्री को एक इकोइंग कॉरिडोर और से ले जाता है। इकोइंग मतलब जब कोई गलियारा है, कॉरिडोर है, और वहाँ से वो मेसन को लेकर के जा रहा है और वहाँ पर आवाज़ इको कर रही है। तो इसका मतलब क्या, उसे लग रहा है मिस्त्री को कि ये कोई बहुत ही बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर कोई और नहीं है, इसीलिए आवाज़ इको कर रही है, गूंज रही है। एंड स्पेशियस हॉल, और उसे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो हॉल है जिससे वो गुज़र रहा है वो बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही बड़ा है। स्पेशियस मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हो, बहुत बड़ा हो जो। टू एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो वो गलियारे से और बड़े से हॉल से होते हुए वो कहाँ जाता है, एकदम बिल्डिंग के अंदर की ओर। हियर द बैंडेज वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज आइज, और यहाँ पर आकर के उसकी आंखों पर से पट्टी रिमूव कर दी जाती है। रिमूव मतलब हटाना, तो उसकी आंखों से पट्टी हटा दी जाती है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट, और वो अपने आप को एक कोर्ट में, कोर्ट यहाँ पर आप बड़े से दरबार या बड़े से कमरे को कह सकते हैं, पाता है। वो अपने आप को एक बड़े से कोर्ट में पाता है। डिमली लाइटेड बाय सिंगल लैम्प, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, सिर्फ एक ही लैम्प जल रहा है और बहुत ही धीमी रोशनी है। इन द सेंटर वॉज अ ड्राई बेसिन ऑफ एन ओल्ड मोरिश फाउंटेन। मोरिश फाउंटेन जो है एक इस्लामिक डिज़ाइन का फाउंटेन होता है, और उस फाउंटेन का मतलब होता है जहाँ से पानी लगातार बहता रहे, और इट्स अ काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन। इट इज़ मेंट टू ब्यूटिफाई द बेसिन, लेकिन वो बेसिन पूरी सूख चुकी है, लेकिन वो डिज़ाइन अभी भी है वहाँ पर। अंडर विच द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हिम टू फॉर्म अ स्मॉल वॉल्ट, और यहाँ पर इस फाउंटेन के ऊपर वो स्ट्रेंजर उस मिस्त्री से कहता है कि वो यहाँ पर एक वॉल्ट बनाए। वॉल्ट मतलब होता है गुंबद, ओके। एक कोई भी एक डिज़ाइन होती है, आर्किटेक्चरियल डिज़ाइन होती है, और ये गुंबद टाइप का होता है। ब्रिक्स एंड मोटार बीइंग एट हैंड फॉर द पर्पस, और इस पर्पस से, इस उद्देश्य से वो उसे कुछ ईटा गारा देता है। ही वर्कड ऑल नाइट, वो पूरी रात काम करता है, बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब, लेकिन उसका काम खत्म नहीं होता है। जस्ट बिफोर द डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब प फटना, भोर होना, सुबह होना, ओके। तो जैसे ही वो सुबह होने को होती है, स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड कॉइन, स्ट्रेंजर वो अजनबी मिस्त्री के हाथ पे एक सोने का टुकड़ा रख देता है। एंड हैविंग अगेन ब्लाइंड फोल्डेड हिम कंडक्टेड हिम बैक टू हिज
ड्वेलिंग। और उसके बाद अगेन फिर से वो उसकी आंखों पर पट्टी रख देता है और उसे कहाँ ले जाता है, कंडक्टेड मतलब ले जाना, और कहाँ लेके चला जाता है, उसे वापस उसके ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब होता है वो जगह जहाँ पर वो रहता है, ठीक है। ड्वेलिंग मतलब होता है रहने का निवास, निवास स्थान, तो वो उसके निवास स्थान पर उसको लेकर के चला जाता है। नाउ आर यू विलिंग सेड ही टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क। अजनबी उस मिस्री से पूछता है, विलिंग मतलब होता है इच्छा, क्या तुम अपनी इच्छा से फिर से दोबारा ये काम करने आओगे, ये काम पूरा करने आओगे। ग्लैडली सेन्योर। तो वो मिस्त्री कहता है बहुत ग्लैडली मतलब बहुत खुश होकर के कहता है, क्यों नहीं हुजूर, प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड। तो कहता है बशर्ते मुझे ऐसे ही अच्छे से पेमेंट मिलती रहे जैसे आज की रात का मेहनताना उसे एक सोने का सिक्का मिला। वेल देन टुमारो एट मिड नाइट आई विल कॉल अगेन। ही डिड सो एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड। और उसके बाद वो अजनबी उस मिस्त्री से कहता है कि ठीक है, कल रात फिर आधी रात में मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। और ऐसा ही होता है। ही डिड सो, ऐसा ही वो करता है एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड, और वो गुम्बद, वो वॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इट इज़ अ पार्ट 1 एंड again tomorrow I'll be giving you the part 2. Okay, we will be continuing this particular story. So update yourself, keep watching my videos. God bless you. Thank you.